बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला। बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई है और इस पर समाअत 2 जून को होगी। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक आइंदा माह जून में किया जाएगा। मार्च की एडजस्टमेंट में बिजली 1 पैसा फी यूनिट सस्ती की गई थी। मार्च की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक रवा माह मई के बिलों में किया जाएगा। तो हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर की गई है और नेपरा CPPA की दरखास्त पर 2 जून को समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक आइंदा माह जून में किया जाएगा और मार्च की एडजस्टमेंट में बिजली 1 पैसा फी यूनिट सस्ती की गई थी। मार्च की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक रवा माह मई के बिलों में किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 2 जून को समाप्त करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट में मांगा गया है। गर्मी का कहर, लेस्को का सिस्टम जवाब दे क्या? लाहौरियों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का आजाद मुसल्लत। शहर में 3-3 घंटे बिजली बंद की जाने लगी है। सिस्टम पर बिजली की डिमांड 3500 मेगावाट से तजावुज कर गई है। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लेस्को के सिस्टम पर दिन के औकात में बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। लेस्को ने 3420 मेगावाट लोड लेकर सिस्टम पर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। शहर समेत मजाफात के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे तक हो गया। कंपनी के सिस्टम पर बिजली की डिमांड 3500 मेगावाट से तजावुज कर गई। दर्जे हरारत बढ़ते ही लेस्को की तलब में तकरीबन 600 मेगावाट इजाफा रिकॉर्ड हो गया। सोलर सिस्टम से जनरेशन होने के बावजूद लेस्को के सिस्टम पर तलब बढ़ गई। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता शब लेस्को के सिस्टम पर डिमांड 4700 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई। यहाँ आपको आगाह करें कि UHS की थैलेसीमिया के इलाज पर तहकीक में अहम पेशरफ्त हुई है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से थैलेसीमिया के मुस्तकिल इलाज की उम्मीद है। थैलेसीमिया मरीजों को बार बार खून लगवाने की जरूरत कम हो सकेगी। इस जदीद एक टेक्नोलॉजी के हवाले से मजीद जान लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिर चौधरी, थैलेसीमिया के इलाज के हवाले से ये एक बड़ी तहकीक है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के जो मुहक्किकीन हैं उनकी जानिब से की गई है। अमेरिका यूरोप नहीं बल्कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में ये तहकीक जो है वो की गई और अब इसमें अहम कामयाबी जो है वो सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की जो ह्यूमन जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें डॉक्टर महमूद सबा की सरबराही में जो टीम है मुहक्किकीन की उनकी जानिब से जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए ये रिसर्च की गई और इस रिसर्च के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। अब तक जो रिवील की गई है इस हवाले से तफसीलात यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की जानिब से उसके मुताबिक जो थैलेसीमिया का आर्जा है जिसमें जो है वो एक बड़ी तादाद में जो अफराद हैं वो हर साल मुब्तला होते हैं। सालाना 50 से 60 हज़ार जो है वो बच्चे दुनिया भर में, जबकि हज़ारों की तादाद में बच्चे पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर माइनर के साथ पैदा होते हैं। 1 लाख मरीज़ इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं थैलेसीमिया के, जिनको बार बार खून लगवाना पड़ता है। लेकिन इस जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए जो DNA में दुरुस्त जो है वो तब्दीली की जा सकेगी। जो फिटल हीमोग्लोबिन जो जीन है उसके तहत उसको जो है वो दोबारा फाल किया जा सकेगा, जिससे जो हीमोग्लोबिन की कमी है जिसकी वजह से बार बार खून लगवाना पड़ता है उससे निजात मिल सकेगी और मरीज़ों को बार बार खून नहीं लगवाना पड़ेगा। उनकी जो नश्व-नुमा के ऊपर खून की कमी की वजह से जो असरात मुरतब होते थे, ग्रोथ रुकती थी, इसके साथ साथ हड्डियों की कमज़ोरी, दीगर जो है वो उनको जो मसाइल थे जिसमें ख़ास तौर पे जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसमें शदीद कमी का सामना करना पड़ता था, उससे बार बार इन बच्चों का बीमार रहना, इन अफराद का जो थैलेसीमिया में मुब्तला थे, इन तमाम मिजरीज से जो है वो निजात मिल सकेगी मरीज़ों को। एक बड़ी और अहम तिब्बी तहकीक है ये जो अब सामने आई है, जिसमें पहला मरहला जो है उसमें कामयाबी हासिल कर ली गई है और अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर और मुहक्किकीन हैं उनका ये कहना है कि इस हवाले से मज़ीद
जो काम है वो अभी किया जा रहा है और जल्द ये मुमकिन बनाया जा सकेगा कि थैलेसीमिया के पेशेंट जो हैं उनको बार बार खून लगवाने से छुटकारा मिल सकेगा और वो एक बेहतर और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और इस वक्त जो पेशेंट्स को बार बार खून लगवाने से जो खून में आयरन की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर उसके इलाज के लिए अद्वियात देनी पड़ती हैं। इसी तरह जो इसके बार बार जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो उनकी वुलनरेबल होना है, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए वो एक्सपोज्ड हैं, उनके लिए बहुत वुलनरेबल हैं कि उनको जो है वो अगर महफूज इंतकाल खून नहीं होगा तो उससे हेपेटाइटिस, इसके साथ साथ जो है वो दीगर मोहलक बीमारियां जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इस सब से जो है वो निजात मिल सकेगी इन थैलेसीमिया के मरीज़ों को। और इसके साथ अगर जो ही थैलेसीमिया की तशख़ीस हो जाएगी और जिस्म में जो बार बार खून लगवाना पड़ता था, खून की बनाने का सिलसिला जो बंद हो जाता था इस थैलेसीमिया के मर्ज़ की वजह से, उससे जब छुटकारा मिलेगा तो नश्व-नुमा के ऊपर जो मुज़र और मोहलक असरात मुरतब होते हैं, ग्रोथ नहीं होती इन बच्चों की जो थैलेसीमिया में मुब्तला होते हैं, उससे निजात मिल सकेगी और ये बच्चे थैलेसीमिया के साथ भी एक हेल्दी और बेहतर और एक जो है वो फ़ाल ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। ये बच्चे थैलेसीमिया के साथ भी एक बेहतर और फ़ाल ज़िंदगी बसर कर सकेंगे इस टेक्नोलॉजी की वजह से। ज़ाहिर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान की आमद है और मवेशी मंडियों में हलचल मच गई है। सगिया मवेशी मंडी में 60,000 तक 5 लाख तक के बकरे, छतरे और दुम्बे दस्तयाब हैं। मवेशी मंडी में बैल की कम से कम कीमत 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 30 लाख है। सगिया मवेशी मंडी में 3 लाख से 15 लाख तक के ऊंट भी मौजूद है। तो ईद कुर्बान की आमद है और मवेशी मंडियों में हलचल मच गई है। इस वक्त सगिया मवेशी मंडी में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, रुमेल इलियास हमें अपडेट करेंगे, वहां मौजूद हैं। जी रुमेल। शादरा के इलाके में कायम आरजी मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। सगिया रोड पर यह मवेशी मंडी कायम की गई है और खासी वसी ये मवेशी मंडी है और यहां पर इस वक्त कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ अजला से नायाब नस्लों के खूबसूरत जानवर जो है वो व्यापारी हजरात लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो बाउताओ का सिलसिला है वो जारी है। चोलस्तानी ऊंट और चोलस्तानी सफ़ेद जो बैल हैं वो इस मंडी की शान बने हुए हैं। मेरे अकब में चोलस्तानी सफ़ेद बैल मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि खूबसूरती में अपनी मिसाल ये जो बैल है ये इस मंडी में आने वाले हर खरीदार की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बड़ी खूबसूरत ये बैल है और इनके जो दाम है वो बहुत ज्यादा जो तलब किए जा रहे हैं। यहाँ जो इनके व्यापारी हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन बैलों की वो क्या कीमत तलब कर रहे हैं, अब तक इनका क्या रेट लग चुका है और ये भी इनसे पूछेंगे कि खूबसूरती में अपनी मिसाल ये जो बैल है इनकी खुराक क्या है, क्या खिला पिला कर आपने इनको इतना खूबसूरत बनाया। जी सर ये चोलस्तानी ब्रीड है, ठीक है, रेमियर खां की। तो ये मकई का आटा, ठीक है, कनक का दलिया, चनों का करा, ठीक है, मक्खन वगैरह, घी, मक्खन वगैरह खा के ये इतने बड़े हुए हैं। ये बताइए इसका क्या मांग रहे हैं एक बैल का? 20 लाख। 20 लाख रुपए। तो इसमें से कितना गोश्त निकल आता है? ये तकरीबन 11-12 मन गोश्त है। 11-12 मन। तो आप क्या समझते हैं 20 लाख रुपए इनका जायज? और ये बताएं कि कितना रेट ग्राहक ने लगा दिया अब तक? अभी तक इनका जो मैक्सिमम रेट आ रहा है 12 लाख 13 लाख यही आ रहा है। 20 लाख रुपया कोई नहीं दे रहा अभी। हाँ जी बिल्कुल, 20 लाख रुपए एक बैल की कीमत जो है वो इनकी जानिब से तलब की जा रही है, लेकिन जो खरीदार है उनकी जानिब से अब तक 12 लाख रुपए इनका जो रेट है वो लगाया गया है। कुछ खरीदार यहाँ अब भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाईजान बताइएगा, ये बैल आपने देखे हैं, पसंद आए हैं आपको? पसंद तो आए हैं। तो रेट इसका 20 लाख रुपए है, आपका क्या बजट है? हमारा तो बजट है 7, 7.5, 8 तक मिल जाए। 7.5 लाख रुपए। हाँ जी ऐसे। आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? यही इकट्ठे ही हम दोनों। आप समझते हैं ये 7-7.5 लाख रुपए में आपको मिल सकता है या इसकी कीमत इतनी है? कीमत तो ये तो अल्लाह की राह में चीज़ इतनी खूबसूरती के पैसे होते हैं। कीमत वैसे आपको पता है वैसे 600-700-800 तो ऐसे गोश्त बिकता है दुकानों पे, लेकिन जो पैसे होते हैं वो खूबसूरती के होते हैं, खूबसूरती के पैसे होते हैं, अल्लाह ताला की राह में जो देने होते हैं। तो इनका जो 20 लाख रुपए है इनकी खूबसूरती के हवाले से बिल्कुल ठीक है। आप कितना लगाएंगे इनका? अगर आपने लेना है तो कितने में आप ये लेंगे? मैं तो 7 लाख। 7 लाख रुपए। नहीं जी 7 लाख, उनको 12 लाख लगा है, उनको नहीं दे रहे। बस वो फिर उनकी मर्जी है, क्यों नहीं दे रहे। आप 7 लाख में वो और कुछ जानवर देखेंगे? आए हैं अभी, हम अभी विजिट करेंगे, जो इंशाल्लाह नसीब में हुआ वो फिर। हाँ जी बिल्कुल, मार्केट में जो आता है इस मवेशी मंडी में सबसे पहले वो इन सफेद बैलों को देखता है। ये इस कदर खूबसूरत बैल है कि हर कोई यहाँ पर रुक रहा है, आ रहा है, लेकिन जो भाव तो है वो नहीं हो रहे। 20 लाख रुपए इनका
वसूल तलब किया जा रहा है, जबकि जो ग्राहक हैं, खरीदार हैं, वो इसका 15 लाख रुपए तक जो रेट है वो लगा चुके हैं। कम से कम जो बकरे दुम्बे छतरे की यहाँ पर कीमत है वो 60 से 70 हजार रुपए है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक का जो बकरा है वो इस आरजी मवेशी मंडी सगिया रोड में दस्तयाब है। इसी तरह जो बैल है वो कम से कम जो 3 मन गोश्त वाला है उसकी कीमत 2 से 2,30,000 रुपए तक यहाँ पर वसूल की जा रही है। इसी तरह जो 5 से 6 मन गोश्त वाला जो बैल है वो 3 से 5 लाख रुपए तक यहाँ में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो ऊंट है 5 मन वाला उसकी जो कीमत है वो 3 से 4 लाख रुपए यहाँ पर तलब की जा रही है। तो जो भाव ताव का सिलसिला है वो जारी है। व्यापारी हजरात अपने जो जानवर है उनकी मुंह मांगी कीमत वसूल करने के लिए पुरज़्म है, जबकि जो खरीदार है उन्हें अपने बजट में मनपसंद जो जानवर है उसकी तलाश है। शाम होते ही इस मंडी में जो खरीदारी का सिलसिला है वो तेज हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं अजीजों का अरब दोस्त अहबाब के हमरा कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए। दूसरी जानिब जो मंडी की इंतजामिया उनकी जानिब से खासे जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं व्यापारियों के लिए और खरीदारों के लिए। व्यापारियों को यहाँ पर पानी, बिजली और शेड की सहूलत दी गई है, जबकि जो खरीदार है उनके लिए कार पार्किंग का इंतजाम किया गया है। ATM और QR कोड स्कैनिंग के जरिए अदायगी की सहूलत जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 वेटनरी मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया है। सुथरा पंजाब का जो कैंप है वो यहाँ पर लगाया गया है ताकि इस मंडी में सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है वो बरकरार है। इसके साथ साथ मेरे लिहाज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिफाक मुजरिमों के दिन पूरे हुए। 67 साल पुराना 1959 का गुंडा एक्ट खत्म कर दिया गया है। गुंडागर्दी और हवाई फायरिंग पर 5 से 7 साल कैद होगी। आदि बदमाश के लिए 7 साल कैद अब एंटी सोशल पर्सन कहलाएंगे। नए कानून के तहत 20 लाख जुर्माना और पक्की जेल होगी। काबीना से कानून मंजूर हो गया है। गुंडागर्दी और गैंग सरगर्मियों में मुलविस अफराद कानून के शिकंजे में आएंगे। गुंडा एक्ट 1959 की जगह नया सख्त कानून आएगा। मुजव्वजा कानून के तहत 3 से 5 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। बार बार जुर्म करने वालों के लिए 7 साल तक कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सूबाई काबीना ने नए कानून की मंजूरी दे दी। आदि मुजरिमों को एंटी सोशल पर्सन करार दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को मुश्तबा अफराद डिक्लेयर करने का इख्तियार दिया जाएगा। बैंक अकाउंट्स फ्रीज और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जा सकेंगे। पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सर्विलेंस पावर्स दी जाएंगी। हवाई फायरिंग, असलहा नुमाइश और कब्जा माफिया कानून के दायरे में शामिल है। साइबर क्राइम और हरासगी भी मुजव्वजा कानून के तहत काबिले कार्रवाई होगी। मुजव्वजा कानून जल्द पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने 3 डायरेक्टर्स को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोहम्मद आसिफ की ग्रेड 19 में डायरेक्टर के अहदे पर रेगुलर तरक्की हुई है। नमान खालिद की ग्रेड 19 में डायरेक्टर के अहदे पर रेगुलर तरक्की हुई है। मोहम्मद अली नवीद की ग्रेड 19 में डायरेक्टर के अहदे पर रेगुलर तरक्की हुई है। तो महकमा एक्साइज ने 3 डायरेक्टर्स को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी है और इन तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोहम्मद आसिफ की ग्रेड 19 में डायरेक्टर के अहदे पर रेगुलर तरक्की हुई है। इनके साथ साथ नमान खालिद को भी ग्रेड 19 में डायरेक्टर के अहदे पर रेगुलर तरक्की दी गई है। मोहम्मद अली नवीद की ग्रेड 19 में डायरेक्टर के अहदे पर रेगुलर तरक्की हुई है। इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में ट्रॉमा केयर कोर्स की इख्तितामी तकरीब हुई। वज़ीर सेहत और इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर भी शरीक हुए। ICRC टीम डॉक्टर भी शरीक हुए। तकरीब में ICRC मेडिकल स्पेशलिस्ट एजाज अली खान भी शरीक हुए। प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर ईमन जलाल, प्रोग्राम ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर्स मौजूद थे। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की अमली तैयारी के लिए जदीद तरबियत नहायत ज़रूरी है, सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में की गई काविशों को सराहते हैं। अब तक पाकिस्तान भर के 27,000 से ज़ायद एहलकारों को तरबियत दी गई है। तरबियत याफ्ता एहलकार कीमती इंसानी जानें बचाने में मुआवन साबित होंगे। तकरीब के अख्तिताम पर कोर्स मुकम्मल करने वाले शिरका को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। MD वास्ता लाहौर गफरान अहमद की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। सालाना तरक्याती स्कीमों के तहत जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान मैन होल सेफ्टी नेट्स की तनसीब की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। MD ने कहा कि 35 सब डिवीजन्स के अंदर 11,000 के करीब सेफ्टी नेट इंस्टॉल की जाएंगी। MD वास्ता को बताया गया कि तमाम टाउन्स में मैन होल पर सेफ्टी नेट की तनसीब का काम जारी है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि सेफ्टी नेट गुंजानाबाद इलाकों में मौजूद मैन होल्स पर इंस्टॉल की जाएंगी। MD वासा ने सेफ्टी नेट की तनसीब के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है।
SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया। कातिल इक़दाम में कत्ल, अमानत में ख़यानत, अगवा चोरी के 26 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में सिटी और इकबाल टाउन डिवीजन के SPs मौजूद थे। कातिल इक़दाम में कत्ल, अमानत में ख़यानत, अगवा, चेक डिसऑनर, धोखाधही और चोरी के 26 मुकदमात ज़ेर बहस आए। अफसरान ने दोनों फरीक़ैन को सुनने के बाद तफ्तीश तब्दीली से मुतालिक अहकाम जारी किए। मुदई मोहम्मद नवीद कत्ल, आतिल फयाज इक़दाम में कत्ल, जबकि मोहम्मद फ़हीम और समीर महमूद अमानत में ख़यानत के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। ट्रैफिक इंतजाम के हवाले से CTO लाहौर अब्दुल रहीम शिराजी से मियां रहमान अजीज चंद की ज़ेर क़यादत ताजर वफ़द ने मुलाकात की है। ताजर अहदेदार चौधरी नवीद अयूब, शेख फैसल नदीम उमर वफ़द में शामिल थे। आसिफ मोहम्मद अकरम, आसिम रफ़ीक, सालिक इशफाक भी वफ़द में मौजूद थे। मुलाकात में शालम मार्केट, ब्रांडजत रोड, आज़म मार्केट, फिरोजपुर रोड के ताजरों ने शिरकत की। ताजर वफ़द ने CTO से मॉडल रोड्स पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने और हादसात की शरह में कमी पर इजहारी तशक्कुर किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सादिया तैमूर ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद लाहौर में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। डे केयर सेंटर अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए अहम और मावन सहूलत है, जहां खातीन मुलाजमीन अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के साथ माँ होने का किरदार भी बेहतर अंदाज में अदा कर सकेंगी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अस्पताल के MS, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने पार्लिमानी सेक्रेटरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कायम मकाम चेयरमैन कस्टम एपलेट ट्रिब्यूनल हाफिज अंसारुल हक ने अटार्नी जनरल ऑफिस का दौरा किया। एडिशनल अटार्नी जनरल मलिक जावेद अवान से अहम मुलाकात की। कस्टम्स और विफाकी मुकदमात और रेवेन्यू रिकवरी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान विफाक और कस्टम्स के मुकदमात बर वक्त निपटाने के लिए हमांगी पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर एडिशनल अटार्नी जनरल मलिक जावेद अवान ने कहा, विफाकी हुकूमत कस्टम्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए मुअस्सर पॉलिसी जारी रखेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।